बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर खौफनाक हादसा, बस और टैंकर की टक्कर। टक्कर के बाद बस में लगी आग, यात्रियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। आग में झुलसने से अब तक 12 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। बस में सवार थे 25 लोग, घटनास्थल पर पहुंचे बड़े अधिकारी। गांव वालों के मुताबिक गलत दिशा से आ रहा था टैंकर, बस से आमने सामने की टक्कर। मुख्यमंत्री ने फोन पर ली हादसे की जानकारी। आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। उपवास रखने के बाद आज शाम सूर्य पूजा की परंपरा, कल उगते सूर्य की होगी पूजा। पूर्वांचल में छठ महापर्व की जबरदस्त धूम, पटना में सजाए गए गंगा घाट। गंगा घाट पर सुरक्षा के इंतजाम, एनडीआरएफ की हुई है तैनाती। दिल्ली में भी पूजा के लिए बनाए गए हैं घाट, यमुना नदी में पूजा करने की मंजूरी नहीं। दिल्ली में यमुना नदी में छठ को लेकर सियासत जारी, कुछ लोगों ने पूजा के लिए बनाए थे घाट। कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर पहुंची पुलिस, लोगों को घाट से हटाया। दिल्ली के आईटीओ घाट पहुंचे बीजेपी सांसद परवेश वर्मा, दिल्ली पुलिस भी मौके पर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी नहर के पास भी लोगों के साथ दिल्ली सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तनातनी, स्थानीय लोग चाहते हैं पूजा करना। यमुना की गंदगी को लेकर एक्शन में डीडीसीए, नाव के जरिए झाग हटाने की कोशिश। दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में भी छठ की तैयारी, बनाए गए घाट। नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की रौनक, पूजा के लिए खास इंतजाम। लखनऊ में छठ को लेकर उत्सव का माहौल, पूजा और अर्घ्य की तैयारी। अयोध्या में सरयू तट पर छठ की तैयारी, पूजा का सामान खरीद रहे लोग। चंदौली में छठ पूजा के दौरान रेलवे लाइन के किनारे रहेगी विशेष चौकसी, ट्रेनों की स्पीड पर लगाई जाएगी लगाम। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई हरी झंडी। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर की यात्रा, 16 मिनट का होगा सफर। इस रूट पर है 9 मेट्रो स्टेशन, 25 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन संभावित। डिपो के गेट पर एसपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, दिखा रहे थे काले गुब्बारे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हटाया, किया लाठीचार्ज। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था जाली नोटों का कारोबार। देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। नवाब मलिक का आरोप, जाली नोटों के मामले की जांच जानबूझकर एनआईए को नहीं सौंपी गई। नवाब मलिक ने पूछा, जाली पासपोर्ट के आरोप में पकड़ा गया रियाज भाटी 2 दिन में कैसे छूटा, पीएम के कार्यक्रम में कैसे पहुंचा। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस और वानखेड़े हैं एक दूसरे के करीबी, मामले को भटकाने की कोशिश। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, हाइड्रोजन बम का दावा करने वाले छोटा पटाखा भी नहीं चला सके। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, खुद की सरकार पर फूट गया हाइड्रोजन बम। दोनों पक्षों की तरफ से जारी है की गई है तस्वीरें, नेताओं के साथ दिख रहा है रियाज भाटी। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ की शिकायत, महिला के अपमान का लगाया आरोप। आर्यन केस में गवाह प्रभाकर सैल से दूसरे दिन 11 घंटे चली पूछताछ, एनसीबी विजिलेंस के सामने वानखेड़े पर उगाही में शामिल होने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर की वार्ता, शांति स्थिरता पर चर्चा। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, पाकिस्तान और चीन ने किया किनारा। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा अपना पक्ष। 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनरी ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। ग्रीन लून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का दिया हवाला, कहा हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जा सकते हैं, सड़कें चौड़ी करने से
लैंडस्लाइड का खतरा। भोपाल किसान से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सुबह होने वाली अजान को लेकर जताई आपत्ति, कहा सबकी होती है नींद खराब। साध्वी ने कहा यह साधु संतों के साधना का वक्त है, मरीजों का बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा पहले मदरसों को पैसा जाता था, अब मंदिरों को भी मिलने लगा है पैसा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने डीजे पर जमकर किया डांस, गांव वालों ने भी खूब दिया साथ। मंत्री जी ने कबड्डी प्रतियोगिता में भी लिया हिस्सा, कमेंट्री कर लोगों का जीता दिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डीएम से नाराज बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठे, कहा दलित होने के कारण उनकी बात नहीं सुनते। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, सीमा विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। विधायकों की अयोग्यता मसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा चुनाव आयोग के ओपिनियन पर फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते राज्यपाल। वाइस एडमिरल आर हरिया कुमार होंगे अगले नेवल चीफ, 30 नवंबर को संभालेंगे काम। तमिलनाडु में आज और कल भारी बारिश के आसार, राज्य के डीजीपी ने वीडियो जारी कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। देश में कोरोना के 11,466 नए मामले, एक दिन से पहले 13% नया केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 460 लोगों की मौत, अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। केरल में 6,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, एक दिन में 384 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के 1,39,000 से ज्यादा सक्रिय केस, 24 घंटे में 11,900 से ज्यादा लोग स्वस्थ। 24 घंटे में 52 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, अब तक 109 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जोधपुर से सामने आई हादसे की खौफनाक तस्वीर, तेज रफ्तार ऑडी कार ने 8 लोगों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, 7 लोग जख्मी। लोगों को कुचलती हुई बेकाबू कार झुग्गियों में जा घुसी, ऑडी ड्राइवर अमित नांगल खुद जा पहुंचे थाने। कानपुर में जीका वायरस के 16 और मरीज मिले, कुल मरीजों की संख्या हुई 105। जीका वायरस के मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी। आज मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं हालात की समीक्षा। 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दी ट्रैक्टर मार्च की कॉल, संसद की कार्रवाई के दौरान निकलेगा मोर्चा। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्लान, 1 हफ्ते में किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के आसार। इटावा में सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं की जा रही है धान की खरीद, किसान प्राइवेट दुकानों पर बेचने को मजबूर। हरियाणा की कन्या में डीएपी खाद न मिलने से गुस्साए किसान, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल रोड को किया जाम। नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर महीने भर से धरने पर बैठे किसानों का फूटा गुस्सा, दफ्तर में जड़ा ताला, जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल के हादसे पर बुलाई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री और बड़े अधिकारी थे मौजूद। उमा भारती ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से बच्चों की मौत पर शिवराज सरकार को घेरा, राजधर्म निभाने की दी सलाह। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल को लेकर नगर निगम ने फायर सेफ्टी अधिकारी का खुलासा, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं किया गया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन। मुरादाबाद में डेंगू के मरीजों की भीड़, 3 संदिग्ध मरीजों की मौत। यूपी के इटावा में नहीं थम रहे डेंगू के मामले, गीजा गांव में 800 से ज्यादा लोग बुखार से तपे। असम के सिलचर में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ करने के तुरंत बाद नीचे उतारा गया। पिछले पहिए में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग, कोलकाता जा रही थी फ्लाइट। राजस्थान में हुई रीट परीक्षा में नकल की साजिश में बड़े खुलासे, चप्पलों में डाली गई थी मोबाइल। एक जोड़ी चप्पल की कीमत थी 6 लाख रुपए, मास्टरमाइंड के घर से मिली 8 जोड़ी चप्पलें। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मिला किसान का शव, पुलिस कर रही जांच। हिमाचल प्रदेश में 21 महीने बाद खुली 3वीं से 7वीं तक की कक्षाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर खास एहतियात।
सीकर के पीटी कॉलेज में घुसा तेंदुआ, गांव वालों ने कमरे में किया बंद। पति के साथ कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पूजा अर्चना की। पति राजकुंद्रा के साथ शिल्पा ने कराया तांत्रिक हवन, देर रात तक चली पूजा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हरिद्वार पहुंचा पवित्र जल। आज नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी कलश यात्रा। जहरीले शराब कांड के बाद सारण में पुलिस की कार्रवाई, दर्जनों अवैध शराब भट्टियां तोड़ी गई। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में बाइक रोके जाने पर सब इंस्पेक्टर से भिड़ा युवक जमकर चले घुसे। सड़क पर पुलिया का विरोध करना गांव वालों को पड़ा महंगा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से मुंबई के ड्रग्स पेडलर को दबोचा। लखनऊ कानपुर में रेव पार्टी के लिए सप्लाई करने वाला था मेफेड्रॉन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ गोवंशों के साथ बर्बरता, 18 मृत गोवंशों को जेसीबी से उठाकर फेंकवाया गया। राजधानी बाड़मेर में कपड़े की दुकान में भीषण आग, करोड़ों का सामान खाक। खड़ी कार में आग लगाने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद, एक को पुलिस ने दबोचा। पुलिस हिरासत में मौत पर हंगामा, शव रखकर प्रदर्शनकारियों ने की आग जलाई। परिवार से नाराजगी के बाद छात्रा ने किया किडनैपिंग का ड्रामा, कुछ घंटों में पुलिस ने खोजा। 10 पहिया ट्रक से कुचले गए 50 भीड़, किसानों ने किया घंटों सड़क जाम। तुमिदा में चले जाने से अवेश खान के घर जश्न, बटी मिठाइयां। जुलाई सितंबर तिमाही में बैड लोन की रिकवरी में तेज उछाल। अप्रैल जून तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के सामने घटी थी फंसे लोन की रिकवरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। गडकरी ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर कीमत होने का जताया भरोसा। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन का ब्याज 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब 10 दिसंबर तक 6.5% की जगह 6.55% पर मिलेगा होम लोन। कोरोना केस घटने के साथ ही हाइजीन प्रोडक्ट्स की बिक्री में बड़ी गिरावट। डाबर, पार्ले और इमामी के बाद कई और कंपनियां हैंड सैनिटाइजर सेगमेंट के से बाहर आने पर कर रही विचार। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने रचाई शादी, ट्वीट की निकाह की तस्वीरें। ट्वीट पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैंने जीवन साथी बनने के लिए शादी के बंधन में बंध गए। कोरोना प्रतिबंध खत्म होते ही अमेरिका में घरों से निकले लोग। न्यूयॉर्क के JFK कैंडी एयरपोर्ट पर लगी लंबी लाइन। श्रीलंका में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाके पानी पानी। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी के ड्रोन तस्वीरें सामने आई, बीच तक पहुंच गए हैं लावा।